राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के 8वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे समस्त सेना और श्री राम के समस्त अनुजों के परास्त होने के बाद स्वयं श्री राम अश्व लेने के लिए लव कुश के समक्ष आते हैं, किंतु लव कुश को देखकर उनका मन उनसे युद्ध करने अथवा उन्हें दंड देने का नहीं होता है। वे लव कुश को तरह तरह से समझाते हैं, किंतु लव कुश उनकी बातें न समझकर उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारते हैं और उन्हें उनके पूर्वजों की आन का वास्ता देकर क्षत्रियों की भांति व्यवहार करने को कहते हैं। तब श्री राम अपना क्रोध रोक नहीं पाते और कहते हैं कि बालकों, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम शस्त्र उठाने पर विवश हो जाएं। तब तक वहाँ महर्षि वाल्मीकि आ जाते हैं और महाराज राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं। लव कुश उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और हनुमान जी भी आश्चर्य से उन्हें देखते हैं तथा श्री राम भी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बालकों की बातों में आकर आप भी क्या अनर्थ कर रहे हैं श्री राम। और उनके समीप आकर श्री राम उनके चरण स्पर्श करते हैं। महर्षि भी श्री राम को आशीर्वाद देते हैं और श्री राम से कहते हैं, प्रभु, स्त्री, बालक, वृद्ध, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। श्री राम कहते हैं, महर्षि, ये बालक बहुत हठी हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बाल हट तो सब जानते ही हैं महाराज, परंतु बाल हट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। और वे लव कुश को समझाते हुए कहते हैं, कुश, लव, ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने इन घोड़ा क्यों पकड़ा। लव कहते हैं, दो कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो ये चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व इससे दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। कुछ कहते हैं, गुरुदेव, आपने ही सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय धर्म तो वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने ये चुनौती स्वीकार कर ली। गुरुदेव कहते हैं, और दूसरा कारण। तो लव कहते हैं, कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे, तो मैंने सोचा कि जब अश्व लेने के लिए श्री राम स्वयं आएंगे तो ऐसे तो हमारी भेंट हो नहीं सकती। घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम को स्वयं आना होगा और कुछ भैया उनसे प्रश्न भी पूछ लेंगे। तब महाराज श्री राम कहते, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। कुछ कहते हैं, एक ही प्रश्न है महाराज, कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं भी विश्वास है केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उससे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए। ये कौन सा धर्म है। महाराज श्री राम कुश को आश्चर्य से देखते हैं, फिर उत्तर देते हैं, राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और राजा के धर्म में बहुत अंतर है। एक साधारण मानव का धर्म अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता और निकट संबंधियों की रक्षा करना और उनके सुख दुख में उनका साथ देना है। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने सगे संबंधियों के सुख दुख में केवल उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। उसका कर्तव्य तो यही है जिसमें प्रजा का मत हो, जिससे प्रजा का कल्याण हो और प्रजा रंजन हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी, और इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो कुछ कहते हैं, तो इसका अर्थ तो यह है कि यह न्याय आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। गुरुदेव वाल्मीकि कहते हैं कि जो अपराध अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए। और वे लव कुश से कहते हैं कि लव कुश, इस समय तुमने इनका घोड़ा पकड़कर और इनके सामने अस्त्र उठाकर इनकी जो अवज्ञा की है उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और राजा राम के विरुद्ध शस्त्र उठाना ऐसे ही धर्म के विरुद्ध है जैसे तुमने अपने पिता के ही सामने अस्त्र उठाए हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है।
ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए तुम इन्हें पिता समान आदर देकर इनसे क्षमा मांगो और युग का घोड़ा लौटा दो। लवकुश कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। वे महाराज राम से कहते हैं, महाराज हमने आपकी जो अवज्ञा की है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप यदि हमें कोई दंड देना चाहते हैं तो वह भी हमें स्वीकार है। श्री राम कहते हैं, तुम दंड के अधिकारी नहीं हो बालकों। तुम्हारे जैसे वीर गुणी और ज्ञानी बालक जिस राजा के राज्य में हो उसे उन पर गर्व करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए। और वे लवकुश से कहते हैं, जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाए, यदि तुम्हारे गुरु और माता पिता तुम्हें आज्ञा दें तो तुम दोनों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, उचित समय आने पर ये दोनों आपकी इस उदारता का लाभ अवश्य उठाएंगे। और महर्षि लवकुश से कहते हैं, वत्स अयोध्या की सेना पर इस पहली विजय से तुमने मेरी विद्या सफल कर दी। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इन सब की मूर्छा भंग कर दो, जिससे महाराज समस्त बंधु बांधुओं द्वारा जाकर अपना यज्ञ संपूर्ण कर सके। लवकुश कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। वे महाराज राम से कहते हैं, चलिए। और महाराज राम उनके साथ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी से कहते, हे पवन पुत्र, आप यज्ञ का अश्व ले जाइए। और हनुमान जी महर्षि से कहते हैं, महर्षि एक शंका है, आपको आपके इष्ट की शपथ मुझे सच सच बताइए, ये क्या लीला है? ये दोनों कौन हैं? क्या मेरी अंतरात्मा जो कह रही है वह सत्य है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भक्त शिरोमणि, आप अपनी ही शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हे महावीर, भक्त की शक्ति तो भगवान से भी अधिक होती है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि अभी इस बात को गुप्त ही रहने दें। उचित समय आने पर मैं स्वयं ही इसे प्रकट करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि भाग्य का लेख बड़ा अनोखा मोड़ लेने वाला है, फिर भी मैं उसे एक सुखद मोड़ देने की चेष्टा कर रहा हूँ। हनुमान जी महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम कर घोड़ा लेकर वहाँ से जाते हैं। शेष अगले भाग में। जय सिया राम।